Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my English channel TKS Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको टॉपिक करवाया था फ्रेजल वर्ब, आज मैं उसी के आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाला हूं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कवर करवाया था कि फ्रेजल वर्ब से वास्तव में एरर किस तरह से डिटेक्ट करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का सिर्फ यही फैलेसी होता है कि फ्रेजल वर्ब से सिर्फ हमें मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए आता है, बट प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फ्रेजल वर्ब से एरर डिटेक्शन का पोर्शन भी आता है। राइट गाइस, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम लोग वास्तव में फ्रेजल वर्ब का एक लेक्चर कवर करने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रेजल वर्ब और वोकैबुलरी। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैं वर्ड फ्रेजल वर्ब के रूप में ले रहा हूं वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है विच इज लेट। देखिए, सबसे पहले लेट को समझ लेते हैं कि लेट होता क्या है, लेट यूज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप यही समझिए कि लेट एक वर्ब का फॉर्म होता है जिसका फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, यानी कि सारे फॉर्म ही लेट होते हैं। जैसे आपने वर्ब के 3 फॉर्म्स लर्न करा होगा, ठीक है, गो, वेंट, गॉन। तो उसी तरह से जब मैं लेट की बात करता हूं तो लेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही फॉर्म लेट होता है। इसका आईएनजी फॉर्म लेटिंग यानी कि आईएनजी के साथ बनेगा। ठीक है गाइस, अब जरा बात कर लेते हैं कि लेट के अदर यूजेस की, कि लेट को हम और कहां कहां यूज कर सकते हैं। देखिए, जब मैं लेट की बात करता हूं तो लेट का एक सेंटेंस तो आपको इस तरह से बनेगा, ठीक है, लेट्स प्ले अ गेम, जहां पर आप सजेशन दे रहे हैं किसी को। ठीक है, तो लेट का एक रूल क्या है, आप सजेशन देने के लिए भी लेट को यूज करते हैं। लेट को और कहां यूज कर लेते हैं, अलाउ करवाने के लिए, किसी को कोई काम के लिए परमिशन देने के लिए भी आप लेट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आप लेट को यूज कर सकते हैं। किस लिए, फिर से परमिशन के लिए आप लोग लेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह से तो हमने देखा कि लेट को हम लोग वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। लेट का एक फ्रेज भी होता है, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा हुआ टू लेट। अब इस टू लेट का मतलब क्या है, इस टू लेट का मतलब होता है मतलब रेंट के लिए खाली स्थान या फिर कोई जगह वैकेंट स्थान किस चीज के लिए, रेंट या लीज पर देने के लिए। तो ये फ्रेज को याद रखना, टू लेट। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि एज अ वर्ब लेट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में हम लेट को किस तरह से यूज करते हैं। देखिए, फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं कि जब किसी वर्ब के साथ आप प्रपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाता है, वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। और जैसे उस वर्ब के साथ आपके प्रपोजिशन या एडवर्ब अपना चेंज होते रहेंगे, उसी तरह से उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी चेंज होता रहेगा। तो आज आपको मैं लेकर आया हूं लेट के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन। ध्यान से देखना, अब मैंने यहां पर लेट के साथ क्या लगा दिया, लेट के साथ डाउन लगा दिया। तो जब मैं लेट के साथ डाउन को यूज करूंगा तो इसका मतलब कई मीनिंग भी हो सकते हैं। यहां पर इसका मतलब है टू अलाउ टू डिसेंड, नीचे आने देना, ठीक है, या नीचे डालना। देखिए एग्जांपल से श्योर कर लेते हैं। दे लेट डाउन द रोप एंड आई फास्टन्ड इट टू द बास्केट। उन्होंने क्या किया, रस्सी को नीचे डाला और मैंने उसे बास्केट से बांध दिया। तो यहां पर लेट डाउन, जो कि आपको इटैलिक फॉर्म में दिख रहा होगा, लेट डाउन का मतलब है नीचे डालना, ध्यान रखना। उसी तरह से लेट डाउन का दूसरा मीनिंग होता है टू डिसअपॉइंट, नीचा दिखाना, धोखा देना। ठीक है, तो इन सारे फॉर्म्स के लिए भी हम लोग लेट डाउन को यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल में, आई प्रॉमिस हिम आई वुड मीट हिम देयर एंड आई विल नॉट लेट हिम डाउन, यानी कि मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं उसको वहां मिलूंगा और मैं उसे धोखा नहीं दूंगा, यानी कि मैं उसको नीचा नहीं दिखाऊंगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो लेट डाउन के हम लोगों ने 2 मीनिंग देखे। पहला मीनिंग क्या है, नीचे डालना, किसी चीज को गिराना, और दूसरा मीनिंग है धोखा देना या फिर किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप किस तरह से आप फ्रेजल वर्ब्स को ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। जब मैं नेक्स्ट पोर्शन की बात करता हूं तो लेट के साथ आपको इन भी मिल सकता है। ठीक है,
अब देखिए क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू लेट समवन और समथिंग कम इन, किसी को अंदर आने देना, लेट इन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। ही ओपन द विंडो टू लेट इन द एयर। आपने देखा यहां पर मैंने किस तरह से यूज करा है, सेम वर्ब की तरह ही आप लोग फ्रेजल वर्ब को यूज करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है गाइस, उसी तरह से आपको लेट इन भी मिल सकता है और लेट इन ऑन, दो आपको प्रपोजिशन एक साथ मिलेंगे, लेट इन ऑन। अब लेट इन ऑन जब एक साथ मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को खुलासा करना, किसी सीक्रेट को रिवील करना, लेट इट ऑन। ठीक है, किसी बात की चर्चा करना। देखिए, डू यू थिंक वी शुड लेट हिम इन ऑन द इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें उस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी चाहिए? तो पास ऑन से याद कर लेना, लेट इन के साथ आप क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल लेट इन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है अंदर आने देना, जब मैं लैटिन के साथ ऑन लगा दूंगा तो इसका मतलब होगा किसी को सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास ऑन करना। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। देखिए, अगला मेरा फ्रेजल वर्ब है लेट ऑफ। अब देखिए, मेरा पहला वर्ड सिर्फ लेट, लेट के साथ ही मैं क्या करता चला जा रहा हूं, लेट के साथ ही मैं प्रपोजिशन और एडवर्ब्स को चेंज करता चला जा रहा हूं। ठीक है गाइस, देखिए लेट ऑफ का मतलब होता है टू रिलीज, ठीक है, टू कम, टू एक्सप्लोड। ठीक, मतलब बाहर आने देना, राइट। देख लेते हैं इसका मीनिंग कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टैंड बैक व्हेन यू लेट ऑफ फायरवर्क्स, तो एक्सप्लोड के लिए, ठीक है, एक्सप्लोजन के लिए भी हम लोग लेट ऑफ को यूज कर सकते हैं। आप पीछे खड़े रहिए, स्टेप बैक, पीछे हट जाओ। व्हेन यू लेट ऑफ फायरवर्क्स, जब तुम क्या चलाओगे, जब तुम फायरवर्क्स एक्सप्लोड करोगे, क्रैकर्स को बर्न करेंगे। ठीक है, तो लेट ऑफ के हमने यहां पे 3 मीनिंग देखे, टू रिलीज, टू कम, टू एक्सप्लोड। एक एक मीनिंग याद आप लोगों ने कर लेना है, राइट गाइस। इसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट लेट ऑफ के लिए आता है फॉरगिव एंड नॉट पनिश, किसी को माफ कर देना या जाने देना, लेट ऑफ। मैं पहले ही बता रहा हूं कि जितने फ्रेजल वर्ब्स आपको होंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक एक फ्रेजल वर्ब के हमें 3 से 4 मीनिंग भी मिल सकते हैं। जैसे हमने यहां देखा लेट ऑफ के 2 मीनिंग मिल रहे हैं। पहला मीनिंग कहां पर है, टू रिलीज, टू कम, टू एक्सप्लोड, लेकिन उसी के साथ लेट ऑफ का मतलब क्या है, फॉरगिव एंड नॉट पनिश, यानी कि किसी को बिना सजा दिए जाने देना। ठीक है, चलिए यहां पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। माई अंकल लेट मी ऑफ फॉर ब्रेकिंग द विंडो, यानी कि मेरे अंकल ने मुझे जाने दिया, क्या करे बिना, विंडो को तोड़ने के लिए, सजा दिए बिना मुझे जाने दिया या छोड़ दिया। अब देखिए यहां पर मैं अगेन लेट ऑफ, आप लोग शायद भूले तो नहीं है, आपने देखिए यहां पे प्रपोजिशन है, दैट इज वाई मैंने लेट ऑफ के बीच में लगाया है। अगर ये नाउन होता तो मैं लेट ऑफ के बाद नाउन यूज करता। प्रीवियस वीडियो में ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। ठीक है गाइस, चलिए आगे समझते हैं। अगली स्लाइड में हमारे पास फिर से एक और फ्रेजल वर्ब आ रहा है, लेट ऑन, राइट गाइस। अब लेट के साथ हमें ऑन मिल रहा है, तो अब ये क्या मीनिंग देगा, लेट ऑन का क्या मीनिंग यहां पर होता है, राइट। लेट ऑन का मतलब भी होता है टू रिवील, टू डिस्क्लोज, खुलासा करना। मैंने अभी एक मीनिंग आपको दिया कि लेट ऑफ का मतलब भी ऑलमोस्ट क्या है, रिलीज, बट यहां पर जब मैं लेट ऑन की बात कर रहा हूं तो लेट के साथ जब भी ऑन आ जाएगा तो इसका मतलब होता है खुलासा करना। ठीक है, I tried not to let on that I had already met him. मैं इस बात का खुलासा नहीं करना चाहता या इस बात का खुलासा नहीं किया कि मैं उससे मिला था। ठीक है गाइस, चलिए तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि क्या मतलब होता है फ्रेजल वर्ब्स का, किस तरह से हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को यूज करते हैं। चलिए एक और फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। लेट के साथ आपको पास्ट मिल जाएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया लेट पास, एसएससी में स्पेशली पूछ लेता है। इसका मतलब होता है टू अलाउ समवन टू पास, किसी को रास्ता देना। ठीक है, लाइक आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते वक्त आपने किसी व्यक्ति ने आपसे पास मांगा गाड़ी और आपने उसको गुजर जाने दिया, तो इसको हम कहते हैं लेट पास्ट, राइट। ही वॉज इन हरी सो आई लेट हिम पास्ट। अब देखो फिर से यहां पर प्रपोजिशन है, दैट इज वाई मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। प्रपोजिशन को हमेशा बीच में रखना है, सॉरी आपको प्रोनाउन को हमेशा बीच में रखना है। प्रोनाउन को आपने कभी भी लास्ट में नहीं लेना। जब भी प्रोनाउन आएगा आपको हमेशा ही वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में प्रोनाउन को रखना होता है। ठीक है गाइस,
चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट आउट। लेट आउट अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है टू रिलीज। 5 मीनिंग होते हैं, तो फोकस करके समझना। लेट आउट, सबसे पहले लेट आउट का मतलब होता है बाहर आने देना, खुलासा होने देना, या फिर इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं टू रिलीज। द किलर वॉज बीइंग लेट आउट फ्रॉम द जेल। ठीक है, यानी कि जो किलर है उसको जेल से बाहर आने दिया जा रहा है। गेटिंग गाइस? इसी तरह से लेट आउट का सेकंड मीनिंग होता है टू अलाउ टू ऑपरेट एट हायर स्पीड। ठीक है, किसी वस्तु को हायर स्पीड पे चलाने देना या ऑपरेट करने देना। ठीक, अब फॉर एन एग्जांपल मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, मेरे बराबर में मेरा फ्रेंड बैठा है और मैं मैक्सिमम स्पीड पे अपनी गाड़ी को लेके जा रहा हूं। सो मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मुझे अलाउ कर रहा है कि ठीक है भाई आप चलाओ। तो उसके लिए मैं क्या फ्रेजल वर्ब यूज कर सकता हूं? द फ्रेजल वर्ब वुड बी लेट आउट। ठीक है, ही let out the car when I was to hit the boy. Right guys? इसी तरह से आप let out किस लिए भी यूज करते हैं? To sew. ठीक है, कोई सिलाई करने के लिए भी हम लोग let out को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका सिलाई का काम हो गया, बुनाई का काम हो गया, तो उसके लिए भी आप लोग let out को यूज करते हैं। ठीक है, he had to have his suit let out, यानी कि उसने क्या सिलवाना था? अपना सूट सिलवाना था। अब देखो यहां पे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि लेट आउट का मीनिंग क्या है जब तक आप इस मीनिंग को यूज या फिर लर्न ना करें। अब आपको पता है कि भाई लेट आउट का एक मीनिंग क्या भी होता है? सिलवाना। तो नेक्स्ट टाइम से आपको याद रहेगा, नहीं तो आप में से ज्यादातर बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते कि सूट के साथ भाई लेट आउट क्या कर रहा है। ठीक है गाइस, चलिए आगे समझ लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट आउट का मीनिंग होता है ऑफ साउंड और टू एमिट। ठीक है, द डॉग लेट आउट अ येल्प। एक साउंड क्रिएट करना, एक लाइक येल्प करना। ठीक है, तो इस साउंड क्रिएट करने को भी लेट आउट कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया है, द डॉग लेट आउट अ येल्प, यानी कि डॉग जो है वो अपने मुंह से साउंड निकाल रहा है। तो क्रिएट साउंड, राइट, टू एमिट, राइट, तो इसके लिए भी हम लोग लेट आउट का यूज कर लेते हैं। और एक और लेट आउट का मीनिंग है टू डिस्क्लोज। टू डिस्क्लोज वैसे तो पहला मीनिंग जो हम लोगों ने दिया था टू रिवील, उसी का सिनोनियम्स है, तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। He accidentally let out the location of the meeting. तो accidentally उसने क्या किया कि जो मीटिंग का प्लेस है उसका खुलासा कर दिया। ठीक है गाइस, तो आज लेट का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लेट के साथ अप जब आ जाता है तो अप के लिए आप लोग मीनिंग लेते हैं टू सीज, टू स्टॉप, यानी कि रोकना। लेट अप। देखिए, द रेन शोज नो साइंस ऑफ लेटिंग अप, यानी कि ऐसा कोई भी साइन नहीं दिखता है कि बारिश आज रुकने वाली है। ठीक है गाइस, सो हम लोगों ने आज क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लेट के फॉर्म को याद करना है। राइट, देखिए एक और छोटी सी ट्रिक दे दूं, आप क्या करें कि जब भी लेट के फॉर्म या किसी भी फ्रेजल वर्ब के फॉर्म करने हैं तो एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता दूं। आपने क्या करना है देखिए, आप क्या करें, आप एक सर्कल बना लीजिए। ये कलर शायद विजिबल नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा कलर ले लूं जो आपको विजिबल हो। चलिए, आप एक सर्कल बना लीजिए। उस सर्कल के अंदर आप उस वर्ब को लिख लीजिए अच्छे से। जैसे मैंने आज का वर्ब लिया लेट। ठीक है, ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि किस तरह से आप लोगों ने घर पे तैयारी करनी है। लेट के बाद आप इसके लीव बना लीजिए, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि कितने यूजेस आपको उस फ्रेजल वर्ब के लेने हैं। अब लेट के साथ हमने क्या क्या पढ़ा? लेट के साथ हमने डाउन पढ़ा, लेट के साथ हमने इन पढ़ा, ठीक है, इन और ऑन पढ़ा। ठीक है गाइस, 3 मीनिंग हम लोग कवर कर चुके हैं। लेट के साथ आप लोगों ने ऑफ पढ़ा था, राइट। लेट के साथ आप लोगों ने आउट पढ़ा था। ठीक है, देखिए कितने मीनिंग हो गए? 1 2 3 4 5। पूरे के पूरे जितने भी आपके मीनिंग किसी भी फॉर्म के हैं, आप उसको इस तरह से लीव में लर्न कर लीजिए। और लीव के बाद आप उसके यहां से मीनिंग लिखते चले जाइए। तो पर पेज में आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में कोई भी फ्रेजल वर्ब लेना है, उस फ्रेजल वर्ब को इस तरह से आप काउंट कर लीजिए कितने फ्रेजल वर्ब है, और उन फ्रेजल वर्ब्स के साथ में जो लीव्स हैं उनके साथ उनके मीनिंग लिखते चले जाइए। जैसे मेरे पास यहां पर है, एक इन हो गया, एक इन ऑन हो गया। ठीक है गाइस,
तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रेजल वर्ब को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए फ्रेजल वर्ब के साथ। राइट, टिल देन आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से कवर करिएगा, साथ साथ याद करते जाइएगा। ऐसा नहीं करना है कि जस्ट लाइक आप लोगों ने वीडियो देखा और घर पर प्रैक्टिस नहीं करी। घर पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है गाइस। If you like the video, please like, share and subscribe.